एनटीए ने सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बाद नीट 2026 जो कि 3 मई 2026 को कंडक्ट हुआ था उसे कैंसिल कर दिया है। और इसका असर सिर्फ बच्चों पर नहीं बल्कि पेरेंट्स और खुद एनटीए पर भी पड़ेगा। पर क्या एग्जाम कैंसिल करना ही सोल्यूशन है? ये तो 2024 में भी हुआ था। पर क्या बदला? आज हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे बल्कि हम उन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की भी बात करेंगे जो एनटीए और हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदल सकती है। एनटीए 2019 में ही बनी थी, अभी इसे मुश्किल से 6 साल हुए हैं और इतने कम समय में 24 से 25 लाख बच्चों का एग्जाम एक ही दिन में कंडक्ट कराना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये एग्जाम पेन एंड पेपर मोड पर होता है तो लाखों क्वेश्चंस पेपर को प्रिंट करना, उसे डिफरेंट सिटीज तक पहुंचाना और सेव रखना पड़ता है। और इस प्रोसेस में कई लेवल बन जाते हैं जहां पेपर लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन पेपर बैंक लॉकर्स, ट्रांसपोर्ट, एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने की प्रोसेस में ये कई लोगों के कांटेक्ट में आता है और फिलहाल इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है जो इतने बच्चों का सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा सके। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है जेईई मॉडल। नीट को भी 10 अलग अलग शिफ्ट में बांटा जा सकता है। जैसे कि जेईई में 15 से 16 लाख बच्चे शिफ्ट में एग्जाम देते हैं, वैसे ही अब एनटीए के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए एनटीए को क्या करना होगा? तो इसके लिए एनटीए को सिर्फ 8 सेट नहीं बल्कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप 80 सेट भी पेपर तैयार रखिए। दूसरा, ऑफलाइन की जगह सीबीटी मोड अपनाना चाहिए ताकि पेपर लीक का जो झमेला है वो ही खत्म हो जाए। अब एनटीए कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम शुरू कब होगा? अगर आज शुरू करोगे तभी तो आप अगले 4 साल बाद वो बनके तैयार हो पाएगा। और इनफैक्ट हर साल थोड़ा थोड़ा बनना शुरू रहेगा, वो प्रोसेस में रहेगा, बट एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करो। हाँ, लेकिन इसके सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्राइवेट सीबीटी सेंटर्स को हायर करे ताकि साल भर एनटीए का एग्जाम वहाँ बिना किसी रुकावट के हो सके। और एक बात, सिर्फ एनटीए पर सवाल उठाना काफ़ी नहीं है, हम बच्चों और पेरेंट्स को भी ये सोचना होगा कि हम अपने बच्चे को कैसा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, शॉर्टकट वाला या फिर मेहनत वाला। सवाल हमारी और आपकी क्रेडिबिलिटी पर भी तो है। वैसे आपका क्या मानना है? क्या नीट को जेईई की तरह शिफ्ट में होना चाहिए? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।